एक बादशाह रात के वक्त अचानक गीदड़ों की आवाज़ सुनते हैं, उनके चीखने की आवाज़ सुनते हैं। अपने वज़ीर से दरियाफ़्त करते हैं कि ये गीदड़ क्यों चीख रहे हैं, क्यों आवाज़ारी कर रहे हैं, क्यों फ़रियाद कर रहे हैं। वो वज़ीर बड़े अक्लमंद साबित होते हैं और कहते हैं कि बादशाह सलामत, ये गीदड़ जो हैं ये आपकी सल्तनत के वासी हैं, आपकी सल्तनत के बाशिंदे हैं और ये बेचारे भूख की वजह से परेशान हैं और इस वजह से आवाज़ारी और फरियाद कर रहे हैं। वो फ़ौरन वज़ीर को हुक्म देते हैं कि इनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर साहब चूँकि बड़े अक्लमंद होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो सामान होता है खाने-पीने का वो अपने घर भेज देते हैं और कुछ खाने-पीने का सामान जो है वो अपने रिश्तेदारों, अज़ीज़ों, अकारिब को दे देते हैं और जो उनके साथ में मशीर होते हैं उनको दे देते हैं और यूँ वो इस अमल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगली रात आती है तो फिर बदस्तूर वो गीदड़ आवाज़ारी करते हैं और फिर वो फ़रियाद करते हैं और बादशाह सलामत इस बारे में फिर दरियाफ़्त करते हैं और कहते हैं कि कल क्या आपने इनके खाने का बंदोबस्त नहीं किया? तो वज़ीर साहब कहते हैं कि बादशाह सलामत, उनके खाने का बंदोबस्त हो चुका था। अब वजह ये है कि इनको सर्दी लग रही है और इनके घर या इनके बिस्तरों के लिए जो है वो अब हमें एक रकम दरकार होगी। अब क्या करते हैं कि वो बादशाह सलामत बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जांच पड़ताल के वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इनके लिए बिस्तरे का बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर साहब हस्बे मामूल अपनी अपना तरीक़ाकार अपनाते हुए क्या करते हैं कि वो कुछ बिस्तरे और कुछ अपने घर को भेज देते हैं और कुछ जो है वो अपने अज़ीज़ व अकारिब के घर भेज देते हैं और यूँ वो ये प्रोजेक्ट भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगली रात जब आती है तो बादशाह सलामत फिर से वो आवाज़ सुनते हैं और गुस्से में वज़ीर को तलब करते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी आव फरियाद नहीं होनी चाहिए, क्या तुमने बंदोबस्त नहीं किया इनके लिए बिस्तरों का? तो वज़ीर साहब कहते हैं कि बादशाह सलामत, चूँकि उन्होंने अपनी जान बचानी थी और अपनी की गई बदعنवानी जो थी उनके पास वो उन्हें उसे छुपाना था। वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं दरियाफ़्त करके आता हूँ कि क्या वजह है इनके चीखने की। तमाम इंतज़ाम कर दिया गया है, अब क्या वजह है कि ये अभी तक चीख रहे हैं? बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है, दरियाफ़्त करके आओ। वज़ीर साहब जाते हैं और वापस एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर वापस आते हैं और कहते हैं कि बादशाह सलामत, वो गीदड़ जो है वो दरअसल रो नहीं रहे, फरियाद नहीं कर रहे, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने उनके खाने का और उनके रहने का बंदोबस्त कर दिया। वो सर्दी से बिल्कुल जो है वो सर्दी ख़त्म हो चुकी है उनकी, लेकिन अब वो जो ये फरियाद कर रहे हैं, ये शुक्रिया आपका अदा कर रहे हैं। और बादशाह सलामत बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत कमाल कर दिया है, बग़ैर किसी तहकीक के ये कहानी भी आज हमारे मुल्क की दास्तान बयान कर रही है। वो मसाइल, वो वजूहात जिससे हर गरीब और हर बाशिंदा दो-चार है, उसको पसे पर्दा डालकर ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी चीज़ों पर मुल्क की जो मईशत है या मुल्क की जो तमाम तर इकॉनमी है, वो उसकी तवज्जो इन वज़ीरों, मशीरों और दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरफ लगी हुई है, लेकिन गरीब वहाँ का वहाँ पिस रहा है। और ऐसे ही हमारे बादशाह के जो बिला तहकीक, बग़ैर किसी तहकीक के एक प्रोजेक्ट मुख्तलिफ़ ठेकेदारों, मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ़ इस तरह के पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है इन लोगों का, जो कि गरीब को दिन ब दिन चूस रहे हैं। इस मसले की तरफ यकीनन आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ और हर वो पाकिस्तानी के जो आजकल महंगाई से दो-चार है, जो आजकल महंगाई से जिसकी मईशत की कमर टूट चुकी है, लेकिन अफ़सोस कि पाकिस्तान अभी तक उस तरह से स्टेबल नहीं हुआ। महंगाई का एक बम गिरता नहीं तो दूसरा बम सामने आ जाता है। अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता करे, हमारे ऐसे मुआशरती निज़ाम पैदा करने वाला कोई हो कि जो हमारे अंदर ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दे हमारे मुल्क के अंदर कि ये मुल्क दिन जुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। इंशाल्लाह एक और
मालूमाती वीडियो के साथ, एक और सबक आमूज़ कहानी के साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।